दोस्तों, आज आपका अपना टीडीएल विद ओम चैनल जो है एक ऐसा बिल फॉर्मेट लेके आया आपके लिए जिसपे आपको एक ही बिल फॉर्मेट के अंदर पे मल्टीपल चीजें मिलेगी। हाँ जी, ये बिल फॉर्मेट जो आपको ऑल इन वन प्रोवाइड करता है। क्या क्या आपको प्रोवाइड करेगा ये बिल फॉर्मेट, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बिल फॉर्मेट जो प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका डुअल लोगो। हाँ जी, एक लोगो ऑलरेडी रहता है, साथ में दूसरा लोगो जो है वो भी आप लगा सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो भी आप इनवॉइस का जो कस्टमाइजेशन होता है कि हम चाहते हैं कि भाई जो फॉर्म का नेम है उसका कलर हम चेंज कर ले, हम अपने यूजर एंड पे उसका स्टाइल चेंज कर ले, फॉन्ट साइज हम कम ज्यादा कर ले, एड्रेस को चेंज कर ले, ये सारी चीज आपको मिलेगी यहाँ पे स्टाइल कंट्रोल पे। मतलब ये जो आपको जो है डायनामिकली स्टाइल कंट्रोल मिलेगा आपके एंड पे। उसके साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेड लाइंस, आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। देन जब भी अगर आप किसी को बिल देते हो तो उस केस में आप अपना क्यूआर कोड ऐड कर सकते हो, या आप ऐड कर सकते हो दो तरीके से। पहला तो आप इसको यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, या दूसरा रहेगा आपका ये यूपीआई इमेज के थ्रू। कैसे, इसमें क्या चीजें रहेंगी, हम ये सारी चीजें हम नेक्स्ट में कंसिडर करेंगे। उसी के साथ में अगर आपने किसी को बिल दिया हुआ है, अब उस बिल में जो है मल्टीपल एचएसएन नंबर है, तो आप इस बिल की मदद से इस बिल के अंदर ही आप देख सकते हो कि कौन से एचएसएन की कितनी क्वांटिटी हमने उनको सेल किया हुआ है। देन उसी के साथ ही साथ में ट्रस्टेड के लिए जो है आपका सील एंड सिग्नेचर मिल जाएगा, जो आपको वन टाइम कॉन्फ़िगर करना है, एंड ये जो है उस सीरीज में हमेशा एप्लीकेबल होगा। आप इन सारी चीजों को इनेबल या डिसेबल अपने एंड पे कर सकते हो। उसी के साथ में सबसे बड़े यहाँ पे आपको जो प्लस पॉइंट मिलेगा, ना केवल सिर्फ सेल्स में चला सकते हो बल्कि आप इसको परचेज, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट भी सेम फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे हम इसको, क्या प्रोसेसिंग है इसका यूज करने का, आइए सब कुछ समझते हैं वन बाय वन। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको एक बिल फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा मैं, जिसका मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। उसके बाद में हम इसके सारे फीचर जो है कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं वन बाय वन। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे कितना सुंदर आपको जो है बिल फॉर्मेट विजिबल हो रहा है। एकदम दो लोगों के साथ में कंपनी का स्टाइल चेंज करके एड्रेस का चेंज होके जीएसटी नंबर मिल रहा है। अगर आपका इनवॉइस जनरेट हुआ है तो उसका आपको क्यूआर कोड मिल जा रहा है, आईएनआर मिल जा रहा है, बैंक डिटेल्स मिल जा रहा है, जो सील एंड सिग्नेचर है वो मिल जाएंगे आपको। उसी के साथ में जो आपका क्यूआर कोड है वो भी आपके एंड पे यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप ऐसा बिल दो किसी को तो सामने वाले को भी बाई गॉड मजा आ जाएगा। चलिए इसके थोड़े फीचर्स समझते हैं। फीचर समझने के साथ ही साथ में हम ये भी समझेंगे कि इसको कहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कैसे इसमें चेंज कर सकते हैं हम अपने लेवल पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आपका बहुत बहुत स्वागत है टीडीएल विद ओम में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक का टीडीएल विद ओम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही टैली से रिलेटेड, टैली कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कंटिन्यूसली वीडियोस मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टीसीपी जो भी मैं आपको दूंगा उसको लोड करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर अगर आप टीसीपी देख पाओगे तो टीसीपी का नेम जो है मेरे पास में 037 टीडीएल विद ओम डुअल लोगो डायनामिक स्टाइल इनवॉइस फॉर्मेट। हाँ जी, इस बिल का, इस टीसीपी का जो नेम है 037, इट मीन्स क्या है कि आपके पास में जीरो, हमारे पास में जो है जीरो से लेके 36 इनवॉइसेस, 36 कस्टमाइजेशन जो हमने बेसिक से लेके एडवांस तक का ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल कस्टमाइजेशन मिलेंगे। इनमें से अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन परचेज करना हो तो नीचे में कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल दोनों में से आप किसी के भी थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है टीसीपी को लोड करते हैं। लोड करने के लिए मैं इसका जो पूरा पाथ है वो कॉपी कर लेता हूँ। पाथ कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं टैली में। जस्ट मैं इसका पूरा पाथ पेस्ट करके मैं टीसीपी को जो है वो लोड कर लेता हूँ। लोड करने के बाद में आपको इसको क्या करना है, एड ऑन फीचर्स आपको इसको इनेबल करना है, ताकि अगर आप एक ही कंपनी में, एक ही टैली में मल्टीपल कंपनीज चलाते हो और आप चाहते हो कि मेरा ये इनवॉइस जो है पर्टिकुलर एक ही कंपनी में एप्लीकेबल हो, तो आपको ये सिर्फ उसी कंपनी में इनेबल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल करके रख दिया है। अब इनेबल करने के बाद में आपको सबसे पहला काम इक्वल करना है, आपको अल्टर में आना है, वाउचर टाइप में आना है, एंड अब जो भी वाउचर टाइप में आपको उस फॉर्मेट को एप्लीकेबल करवाना है। हाँ जी,
अब वो वाउचर टाइप आपका सेल का हो, परचेज का हो, डेबिट नोट का हो या क्रेडिट नोट का हो, किसी का भी हो सकता है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में जो सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास में बना हुआ है सेल्स। ठीक है, जैसे मैं सेल्स में आता हूँ, सेल्स में जैसे आप आओगे यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे मिलेगा डुअल लोगो डायनामिक स्टाइल इनवॉइस फॉर्मेट। आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है। अगर ये डिसेबल रहता है तो आपको इसको इनेबल करना है, ताकि इसमें जो जो फीचर्स जो है वो आप यहाँ पे एप्लीकेबल करवा सको। जैसे कि सबसे पहले मांगेगा आपका ये डबल लोगो का पाथ, जो डुअल लोगो है। अगर आपको लगाना है तब पाथ दे सकते हो, नहीं लगाना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है पाथ एकदम प्रॉपर सेट करवा के आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने जस्ट जो सेकंड वाला उसको कॉपी, जो पाथ जो है वो कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। देन उसके नेक्स्ट में आपसे ये मांगेगा कंपनी नेम कलर। हाँ जी, जो भी कंपनी का नेम जो है उसमें आप जो भी कलर देना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से दे सकते हो। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखोगे रेड जो है, रेड के आगे में आप यहाँ पे देखिए टेस्ट कलर टेस्टिंग करके लिखा हुआ है। तो आप यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करते करते आप प्रीव्यू भी देख पाओगे कि कैसे अगर हम कोई कलर सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसका कैसा इफेक्ट विजिबल होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में कलर जो है वो 75 प्लस कलर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पाओगे ड्रॉप डाउन में 68 प्लस है, और यहाँ पे कुछ कलर जो है और भी विजिबल हो रहा है। तो इन 75 कलर्स के लिए हमने यहीं पे आपको एक ऑप्शन देकर रखा हुआ है कि आप रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन करते करते आप चेक कर पाओ। हमने यहाँ पे रेड दे दिया। नेक्स्ट आता है कि कंपनी का जो स्टाइल जो आपको देना है, जो फॉन्ट जो आप चाह रहे हो वो कौन सा देना है आपको। आप इनमें से जो भी चाहे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीपल मिलेंगे, आपको ये भी अराउंड 40 प्लस मिलेंगे। आपको जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ से करता हूँ एक्स्ट्रा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज बोर्ड। देन हमारे पास में आता है कि कंपनी का जो एड्रेस है उसमें जो भी कलर हमें देना है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ में शॉपिंग हमने यहाँ पे दे दिया। तो आप यहाँ पे जो इसको चेक भी कर सकते हो कि कैसे विजिबल कर रहा है। ठीक है, मैं अभी स्काई ब्लू रखता हूँ। देन आपको यहाँ पे आएगा कि जो कंपनी का जो एड्रेस है उसमें आप कौन सा स्टाइल देना चाहते हो वो भी आपको यहीं पे जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वो रख लीजिएगा। अभी के लिए मैं कर देता हूँ टिनी टैलिक कर देता हूँ मैं। देन आएगा आपके पास में जो जीएसटी जो शो हो रहा था, उस जीएसटी में आपको कौन सा कलर शो करवाना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको आएगा कि जो बायर जो है उसके ऊपर में जो एक टाइटल आता है बिल टू एंड शिप टू का, तो बिल टू जो है उसमें आपको जो भी कलर देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। अब यहाँ से ब्लू करके एंड नेक्स्ट करते हैं जो शिप टू जो है उसमें आपको जो कलर सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देख पाओगे जो आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है कि ये किस तरीके से जो है इसका प्रीव्यू हमें विजिबल होगा। ठीक है, पहले तो मैं इसका जो कंपनी का नेम जो है उसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका जो कलर मैं रेड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर आप चाहते हो कि जो आपके फॉर्म का सील एंड सिग्नेचर है वो भी अटैच हो जाए तो आप यहाँ से इनेबल करोगे। जैसे इनेबल करते हो तो यहाँ पे जो आपको जहां पे आपका सील एंड सिग्नेचर रखा हुआ है उसका 5 जो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो आपका क्यूआर कोड, अगर आप चाहते हो कि डायनामिक क्यूआर कोड सेट हो जाए तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे इसको। यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको देता है ये कि सेट यस फॉर यूपीआई, जहां पे आप न केवल सिर्फ यूपीआई आईडी से आप अपना क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हो, बल्कि आप यूपीआई आईडी के साथ में अगर आपके पास में कोई इमेज है, हाँ जी हम बात करें यहाँ पे, अगर आपके पास में कोई इमेज है तो आप वो इमेज का पार्ट भी यहाँ पे आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है नो रखने के बाद में नीचे में आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो क्यूआर कोड का जो इमेज है उसका आपको यहाँ पे जो पार्ट मेंशन कर देना है। अगर आप इमेज देते हो तो आपको यहाँ पे पार्ट मेंशन करना है। इमेज ना देके आप यूपीआई आईडी दो तो आप यहाँ से इसको इनेबल करके यहाँ पे जो आप अपना यूपीआई आईडी मेंशन कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे यूपीआई आईडी मेंशन कर दो तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, आपको बोनस पॉइंट। यहाँ से आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इस बिल अमाउंट को अगर मैं यस कर देता हूँ तो अब क्या करेगा, जो भी मेरा क्यूआर कोड जो बनेगा उसमें बिल अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इसको नो कर देता हूँ तो बिल अमाउंट जो ये नहीं आएगा, तो यूजर अपने एंड से जो भी उसको अमाउंट रखना है वो रख सकता है या वो आपको सेंड कर सकता है। इतना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद में आपको इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद में
मैं वापस आता हूँ सेल्स में, एंड सेल्स में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको फर्स्ट लोगो, सेकंड लोगो, इसके साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप कौन सा कलर अपने फॉर्म के नेम के लिए रखे हुए है। देन आपने स्टाइल जो दिया था वो स्टाइल आ गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा दिया हुआ था, इसमें हमने कोई कलर नहीं दिया तो कलर उसने नहीं उठाया ना। आप यहाँ पे देख पाओगे जीएसटी नंबर में कलर आ गया। बिल टू एंड शिप टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल टू एंड शिप टू। इनवॉइस का डेट मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर के साथ में इनवॉइस डेट आपको यहाँ पे विजिबल होगा। डिलीवरी नोट के साथ में उसका डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर का डेट मिलेगा, ऑर्डर नंबर मिलेगा, ऑर्डर नंबर का डेट मिलेगा। उसी के साथ में थोड़ा राइट साइड में आते हैं तो क्रेडिट अदर वाउचर मिल जाएगा आपको, ईवे बिल नंबर मिल जाएगा, या डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा। इसके साथ में मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्पैच थ्रू मिल जाएगा, डेस्टिनेशन मिल जाएगा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मोटर व्हीकल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ में अगर आप बॉटम में आते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारा एचएसएन जो है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे एचएसएन का नंबर है। उसके साथ में एचएसएन की क्वांटिटी जो है, एचएसएन वाइज क्वांटिटी आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो जो दिया हुआ था वहां पे ये एचएसएन का क्वांटिटी तो दिखा देता था, लेकिन अगर आपको ये टोटल नहीं दिखाता था, तो ये चीजें भी हमने इस पर अपडेट करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमने यूपीआई सेट किया हुआ था, तो जो भी यूपीआई आईडी हमने दिया उसका जो है यहाँ पे उसने क्यूआर कोड बना लिया, एंड ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है वो उठा लेगा बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा स्वच्छ एंड मजेदार जो आपका सील एंड सिग्नेचर भी जो है वो विजिबल कर रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा एक बिल फॉर्मेट जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है जो अलाइनमेंट करके बनाया हुआ है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा, इसमें कुछ चीजें आ गई, दैट इज ओके। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर किसी इनवॉइस में हमारा इनवॉइस अगर नहीं जनरेट होता है तो उसका प्रीव्यू कैसे हमें विजिबल होगा। उसके बाद में हम चलेंगे बाकी अदर वाले इस पे भी। थोड़ा सा बैक आता हूँ, एंड यहाँ से मैं करता हूँ एक 77 मेरे पास में एक बिल नंबर। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल आइटम्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, जिस भी इनवॉइस में आपका इनवॉइस का क्यूआर कोड नहीं है या नहीं आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड हट के ये बीच वाला जो सेंटर वाला जो पोर्शन है, सेंटर वाला जो पार्ट है, जो डिटेल्स है, वो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। अब देख पा रहे हो, ये जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो चुका है। उसी के साथ में अगर मैं बॉटम में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए जो एचएसएन की जो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर आपका ये एक ही है, मतलब अगर आप सिर्फ नंबर से लेते हो तो आपको ये 480 नंबर्स दिखा देगा। लेकिन अगर आप जो है मल्टीपल यूनिट सेल करते हो एक ही बिल में, तो इस केस में आपको यहाँ पे नीचे में दिखा देगा कि टोटल आपने कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल किया हुआ है इस बिल में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर हमने आपको देने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं वापस से, ये तो हमारा हो गया सेल्स में। अब मैं चलता हूँ कोई भी एक दूसरे वाउचर टाइप में, जैसे मैं अल्टर में आता हूँ। अब हम चलते हैं क्रेडिट नोट पे। ठीक है, क्रेडिट नोट जो है मेरे पास में 3 है, एक यूटीसी जीएसटी है, नॉन यूटीसी जीएसटी है। तो जीएसटी है, इसमें मेरा ऑलरेडी सेट हुआ है। ओके, अब इसी के साथ में यहाँ पे आपको और क्या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, कि अगर आप चाहते हो इमेज देने के बाद में, ठीक है, जब आपका सेकंड लोगो देने के बाद में आपको कुछ भी एप्लीकेबल नहीं करवाना है, तो अब यहाँ से सीधा एंड ऑफ लिस्ट भी आप क्या कर सकते हो, एंड ऑफ लिस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये दोनों दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा क्रेडिट नोट यूटीसी के लिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैं आज की इनवॉइस ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट नोट हो गया। देखिए, क्रेडिट नोट यूटीसी जीएसटी। इसको जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ तब यहाँ पे देख पाओगे। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे में जो है आपका क्यूआर कोड हमने नो रखा था तो नहीं आया। बैंक का जो है हमारा, सॉरी, क्यूआर कोड हमने नो रखा था तो नहीं आया। उसके साथ में सील एंड सिग्नेचर भी हमने जो नो रखा था तो वो भी जो है वो नहीं आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे ये बिल जो है वो विजिबल होता है। बैक हम चलते थोड़ा सा और, ये तो हो गया हमारा क्रेडिट नोट का हो गया। वापस हम चलते हैं अल्टर पे, अब हम चलते हैं डेबिट नोट पे। ओके, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है आप अपने इस डेबिट नोट वाउचर टाइप में भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ डेबिट नोट करके क्या है।
एंड इसका जो है मेरे पास में बिल भी बना हुआ है, ये देख पा रहे हो आप, डेबिट नोट करके मेरे पास इसका बिल भी बना हुआ है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं आया, सेकंड लोगो भी नहीं आया, एकदम सिंपल है। लेकिन फॉर्मेट जो है, जो फॉर्मेट हमने ले लिखा है वही फॉर्मेट आया है। थोड़ा सा बैक चलता हूँ मैं यहाँ से। ओके, अब क्या करता हूँ मैं डेबिट नोट को यहीं से वाउचर टाइप जो है वो चेंज कर देता हूँ अभी इसका। ठीक है जी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डेबिट नोट, ठीक है, ये वाउचर टाइप सेट कर देता हूँ। आपको पता है कि हमारा जो सेकंड वाउचर टाइप जो था नॉन जीएसटी, इस पे हमारा जो है वो सेट नहीं था। ठीक है, मैं अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे प्रीव्यू करके, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जैसे हमने उस पर सेट नहीं किया था, उस पर इनेबल नहीं किया था, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है डेबिट नोट टैली का जो बाय डिफॉल्ट होता है वही इनवॉइस जो ये कैरी करता है। तो दोस्तों इससे जो आप वाउचर टाइप वाइज इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा बैक और चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक परचेस यूटीसी भी है, इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे भी हमने इसको जो इनेबल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, परचेस यूटीसी जीएसटी, अब मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। मैंने जस्ट इसको इनेबल किया। कंपनी का नेम जो है मैं इसको सिर्फ रेड में दिखा देता हूँ, एंड इसको जो है मैं एक्स्ट्रा लार्ज बोल्ड में दिखा देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से सीधा एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह भी हमें नहीं दिखाना। अभी मैंने ये सेव किया, वापस चलते अभी हम अपने इनवॉइस पे। प्रीव्यू करता हूँ मैं, जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तब यहाँ से देख पाओगे किस तरीके से जो है ये हमारा वापस से वो जो है वो बिल डिजाइन जो है वो चेंज हो चुका है। फॉर्म का नेम देखिए, हमने इसको रेड कलर दिया हुआ था, एक्स्ट्रा लार्ज बोल्ड दिया हुआ था, तो वो जो है यहाँ पे इसने गेट कर लिया। अब अगर आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाना है दिखा सकते हो, बैंक डिटेल्स दिखाना है दिखा सकते हो, या आप चाहते हो कि जो सील एंड सिग्नेचर है वो दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अभी। ठीक है, अभी हम आते परचेस में, मैं भी आपको दिखा देता हूँ सील एंड सिग्नेचर का। हमने इसको जस्ट इनेबल किया यहाँ से। मैं यहाँ से जो है सिग्नेचर को कॉपी कर लेता हूँ पाथ, एंड यहाँ से हम पेस्ट कर देते इसको। वापस से मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, जैसे प्रीव्यू करता हूँ आप यहाँ पे नीचे में देख पाओगे अभी जो है इसने जो क्यूआर जो आपका सील एंड सिग्नेचर जो है उसने गेट कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको जो इनेबल करना है वो आप इनेबल कर सकते हो, जो डिसेबल करना है आपको वो आप डिसेबल कर सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल कंट्रोल्स मिलता है आपकी के एंड पे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बिल डिजाइन जो है पसंद आया। इसमें हमने और ईच एंड एवरीथिंग कवर करने की कोशिश किया हुआ है। ओके ओके, वेट एक और छूट गया हमारा। क्या छूटा हुआ है, मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, हम आते हैं सेल्स पे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे 7th ऑफ द डेट, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारा है एक बिल है, जिसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तब यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास में बहुत सारे आइटम्स है। ठीक है, बट आइटम्स के साथ में हम चाहते हैं कि इसका जो ग्रिड लाइन जो है वो भी एप्लीकेबल करवाना है, तो उसका ऑप्शन जो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे आपको नोट करना है लाइन। जैसा आप लाइन लिखते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो लाइन्स आफ्टर आइटम। ओके, जैसा आप इसको इनेबल करते हो, प्रीव्यू आप जैसे ही आप प्रीव्यू करते हो तब यहाँ पे देख पाओगे कि सारे आइटम के बॉटम में जो है इसने लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दिया हुआ है। दोस्तों इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट जो है वो सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके एंड पे दिया हुआ है, एंड इस बिल को जो है हमने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया हुआ है। अगर इसमें आपको कुछ और लगता है, कुछ चेंजेस अगर आपको करवाने हो, तब दिए गए नंबर पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी आपके चेंजेस है वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार वापस से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसे ही टैली से रिलेटेड कस्टमाइजेशन चाहिए, टैली में कोई भी अपडेट चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली जो है वो अपडेट्स मिलता रहे। एंड अगर आपको ये टीसीपी परचेज करनी है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड इस टीसीपी को जो है वो आप अपना बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय टीडीएल।